हेलो गाइस। व्रत करने का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार के व्रत करने, बृहस्पतिवार का व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति प्राप्ति होती, निसंतानों पुत्रों की प्राप्ति होती है, सुख शांति और बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान दैनित होकर भगवान बृहस्पति का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपवास के घर में किसी कक्ष में छोटा बड़ा स्थल बनाकर भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव के रंग पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग के समुदाय को विशेष रूप से पसंद करते, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया। पीले रंग के पुष्प केले पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव पूजा विधवता है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपवास में पूरे दिन एक ही समय भोजन करना। भोजन में चने की दाल, बेसन, दूध से खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पुरुष दाढ़ी एवं सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए। पूजा के समय जो मनोकामना प्रकट की जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत कथा को पढ़ने और श्रवण करते विशेष महत्व बताया गया। हे विष्णु भगवान, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए प्लीज जल्दी से। मेरा हर 11 गो 12 गो मेरे वीडियो पर लाइक व्यू आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे ना कुछ। प्लीज़ विष्णु भगवान मेरी सहायता कीजिए और मेरे बच्चे का तबीयत ठीक कर दीजिए, उसका बुखार हो गया है। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माँ सहायता कीजिए। प्राचीन समय की बात है, भारत में राजा राज करता था, वो बड़ प्रतापी और दानी था। वो नित्य पति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता, ब्राह्मणों गुरुओं की सेवा करता था, उसके द्वार से कोई अर्चना निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वह व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती। राजा ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी दासी दोनों थी। शिकार खेलने के वन रानी और दासी थी। उसी समय गुरु भगवान बृहस्पति साधु के रूप में धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी। इस कार्य के लिए मेरे पति देह बहुत है, आप ऐसा कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते। तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यालू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं बड़ाई बगीचे इत्यादि का निर्माण करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ में यज्ञ कराओ। इस प्रकार के कर्म से आपका और आपका नाम पुलों में स्थिर एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की इन बातों से उसे खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि ऐसी इच्छा जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लेपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से करना वह हजामन भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबियाँ धुलवाने। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु के रूप में बृहस्पति ने अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे करने का विचार किया। साधु को बताया अनुसार कार्य केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि सारे समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा, समय की भूख से दुखी रहने। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग में बदला। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल की लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर
इस तरह जीवन व्यक्त करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दिन किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पी रह जाती। एक दिन 7 दिन बिना भोजन के व्यक्त करना पड़ा तो दासी ने रानी ने दासी से कहा, हे दासी, है पास ही नगर में मेरी बहन रहे, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ, 5 से मांग कर, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने मुझे 5 सम दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, बहुत ही दुखी, उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी और छोटे लोगों से बातें नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं, मैं वापस चली। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष, जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे पता विपत्ति में लगते, जो ईश्वर की इच्छा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने नहीं बोला। उसे बहुत दुखी हुई। अंत कथा सुनकर विष्णु भगवान की पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी घर पर आई थी। जब तक कथा होती ना उठते ना बोलते, इसलिए नहीं बोला। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे बहुत कोई बात नहीं छिपी, इस कारण मैंने दासी को 5 से मिलने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, शायद तुम्हारे घर में बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखे होंगे। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसने एक बड़ा बेजर मिला, उसे बड़ी हैरानी। उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने रानी को बताया। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, देखो, वैसे हम तो अनाज नहीं मिलते, रोजाना का व्रत रखते, अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उसका स्नान कर व्रत करना चाहिए, लेकिन उसे सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल और विष्णु भगवान के केले के बीज के दीप जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले रंग के खाद्य पदार्थ का सेवन करें और गुरु भगवान प्रसन्न होंगे। अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बता रहे। रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला से जाकर चने और गुड़ लाया, दाल के केले के विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पी रहे कहाँ से है, बहुत ही दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति में 2 थैले भोजन लेकर आए। दासी को बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पकड़ वो बहुत प्रसन्न है। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में पता नहीं था। वह दासी से बोले, जा तू भोजन कर ले। हमारी व्यक्ति पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया, तू ही भोजन करे। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थैले में भोजन दे गया, इसलिए मैं आप साथ साथ भोजन करे। गुरु भगवान को नमस्कार, भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान बृहस्पति व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी होने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार की आलसी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस सारे धन नष्ट हो गए। अब गिरि भगवान की कृपा से धन मिले, फिर आलसी तो बड़ी मुसीबत से ये धन पाए हैं, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। धन पाए हैं, कृपा, गुरु भगवान की कृपा से धन मिले हैं, तो फिर आलसी बड़ी मुसीबत बाद ये धन पाए हैं, इसलिए दान पुण्य करना चाहते। भूखे मनुष्य को भोजन का प्यालू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब कुएं बढ़ाई बगीचे इत्यादि का निर्माण कर, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की पितु भी प्रसन्न हो गए। इस दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगे। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर, ना जाने राजा किस दिन, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना किया। भगवान रात्रि में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही। अब अपने राजा प्रत्येकाल उसका जंगल की लकड़ियाँ काटने के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती की कितनी भोगने पड़े, राजपाट उसके छोड़ के आना पड़े। राजपाट छोड़ के
उसे आना पड़ा। जंगल की लकड़ियाँ काट कर भी गुजारा करना। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति साधु के रूप में धारण करके आए और बोले, हे लकड़े, इस सुनसान जंगल में किस विषय से बैठे, मुझे बता। राजा के नेत्रों में जल रहा है। साधु से वंदना करते, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति वार के प्रति अपराधी की, जिससे तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दे दिए। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने के दाल लोटे में डालकर केले की वृक्ष की पूजा करो, कथा कहो और सुनो, तुम्हारी कामनाओं को पूरी करेंगे। साधु पसंद देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचने में इतना पैसा जिससे उपरांत कुछ मैं बच सकूँ। मैंने रात्रि में रानी को वैकुलता देकर मेरे पास कोई साधन से मैं समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पतिवार की कहानी क्यों कहूँ? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह ले जाकर शहर में लकड़ियाँ बेचना। तुम्हें दुगना धन प्राप्त है, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लो और तथा बृहस्पति भगवान का पूजा का सामान भी आ जाए। जय बृहस्पति भगवान की जय। प्रथम कथा समाप्त। हेलो गाइस, देखिए, मैं तुलसी का और विष्णु भगवान की पूजा कर रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब अगला पार्ट पढ़ूँगी तो आपको बताऊँगी।